तुम दोनों आखिर कब सुधरोगे? हमें हमारी जादुई छड़ी वापस दो चोर कही के। क्या कहा तुमने? ये जादुई छड़ी हम वापस देने के लिए नहीं चुरा कर लाए हैं। जो तुम मांगो और हम तुम्हें दे देंगे। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा खाना पीना बंद करवा देंगे इस छड़ी की मदद से। सुनो पति जी, मैंने सुना है कि मुनि चिड़िया के पास एक जादुई छड़ी है जिसकी मदद से वो हर काम आसानी से कर लेती है। तो क्यों न हम उस छड़ी को चुरा ले? अरे हाँ गीता, तुम सही कह रही है। हम उस किताब को चुरा लेंगे तो हर काम आसानी से कर पाएंगे और अपना बड़ा घर भी बना लेंगे। तो कालू, फिर आज रात को ही हम मुनि के घर जाएंगे चोरी करने। अब जैसे ही रात होती है तो कालू कौवा और गीता कौवी मुनि चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। गीता देखो, मुनि सो रही है और वो छड़ी देखो यहाँ पर पड़ी हुई है। जाओ जल्दी से उसे उठा कर ले आओ। ध्यान से जाना कहीं मुनि उठ ना जाए। जी कालू जी, आप ध्यान रखना, मुनिका मैं लेकर आती हूँ। अब गीता कौवी और कालू कौवा वो जादुई छड़ी उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात बीत जाती है और सवेरे जब मुनि चिड़िया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसे जादुई छड़ी दिखाई नहीं देती। अरे रात को तो वो जादुई छड़ी मैंने यहीं पर रखी थी, फिर कहाँ चली गई? हे भगवान, लगता है कि उस जादुई छड़ी को किसी ने चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढने जाऊं? तभी थोड़ी देर बाद में वहाँ पर चिड़िया की सहेली गौरी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, अरे मुनि बहन, कल शाम को जो हलवा बनाया था ना उस छड़ी की मदद से, वो तो बहुत ही शानदार था। मेरा तो और खाने का मन कर रहा है। मुझे लाकर दो उस छड़ी की मदद से। मैं कहाँ से लाऊं गौरी बहन वो जादुई छड़ी? तो कल रात में किसी ने चोरी कर ली। अब मैं कहाँ से लाऊं? पता नहीं कौन चुरा ले गया। ऐसा कौन कर सकता है? मुनि बहन, मुझे तो लगता है कि ये चोरी कालू और गीता कौवी ने ही की होगी। वो बहुत गंदे हैं। अगर ऐसा है तो हमें कालू और गीता के घर पर जाकर देखना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद मुनि और गौरी चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर आ जाती है और उनका बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। अरे मुनि बहन, ये उन कौन का घर इतना शानदार? उनके पास पहले तो ऐसा घर नहीं था। फिर ये क्या राज है? गौरी बहन, ये तो अब हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा अंदर जाकर। अब वो दोनों अंदर जाती है तो देखती है कि वो जादुई छड़ी अंदर ही पड़ी थी। तुम दोनों आखिर कब सुधरोगे? हमें हमारी जादुई छड़ी वापस दो चोर कही के। क्या कहा तुमने? ये जादुई छड़ी हम वापस देने के लिए नहीं चुरा कर लाए हैं। जो तुम मांगो और हम तुम्हें दे देंगे। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा खाना पीना बंद करवा देंगे इस छड़ी की मदद से। अब वो दोनों डर जाती है और वापस अपने घर पर लौट आती है। गौरी बहन, हमें इन कौन का कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अब सब पक्षियों को परेशान करेंगे। भगवान सब देखता है, बहन देखना उनका भी हिसाब होगा। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा और गीता कौवी सो रहे थे तो छोटा बेटा के जग्गू उस छड़ी को उठा लेता है। कहता है, काश खेलने के लिए कोई मेरे साथ होता। मैंने कभी चील को नहीं देखा। अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसके साथ बहुत खेलता। जग्गू के इतना कहते ही उस जादुई छड़ी से एक बड़ा सा चील आ जाता है। मम्मी पापा उठो, ये देखो चील आ गया। ये सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और चील को देखकर डर जाते हैं। अरे जग्गू बेटा, ये कहाँ से अंदर आ गई ये चील? पता नहीं मम्मी, मैंने तो बस ये छड़ी उठाकर चील का नाम लिया था और ये यहाँ पर आ गई। हे भगवान, ये तुम्हें क्या कर दिया जग्गू? इतने चील बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी।
अब चील उन दोनों कौओं पर टूट पड़ती है और उनको मारकर खा जाती है। अब चील का पेट भर गया था तो वो जग्गू को छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुनि चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और कौओं को ऐसे देखकर वो जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मुनि चिड़िया जग्गू को अपने बेटे की तरह पालती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।